फ्रेंड्स, मेरा आज का वीडियो 200वां वीडियो है। इसका अर्थ ये हुआ कि 200 करंट टॉपिक पर मेरे 200 वीडियो अभी तक बने हैं। इसकी शुरुआत हमने 5 साल पहले की थी। इसके पीछे एक ही उद्देश्य था और अभी भी वही उद्देश्य है, और वो उद्देश्य है एकेडमिक इंटरेस्ट। कॉमर्शियल इंटरेस्ट मेरा कभी नहीं रहा वीडियो से। इस वीडियो को करीब 70 से 80,000 मित्रों ने सुना है। बहुत से मित्रों ने समय समय पर सराहना की है, बहुत से मित्रों ने सलाह भी दिया है। उन सारे मित्रों के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। जहाँ तक जो पहला टॉपिक की शुरुआत हमने की थी 5 साल पहले, उस वीडियो का टॉपिक था इंडिया चाइना रिलेशंस। आज फिर जब 200वां वीडियो बन रहा है, इसमें भी मैं वही इंडिया चाइना के रिलेशन को डिस्कस करूँगा। आप जानते हैं कि अभी ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO का 25th समिट चाइना में ही होने वाला है। यहाँ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी और रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ये भी वहाँ शरीक होने वाले हैं, और चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग तो वहाँ हैं ही स्वागत करने के लिए। 3 बड़े देश जब मिलते हैं, 3 बड़े नेता जब मिलते हैं, जरूर ये बड़े फैसले ले सकते हैं। अभी इन तीनों को विशेष करके बड़े फैसले लेने हैं, क्योंकि जो अभी ये हो रहा है SCO का समिट, ये बदली हुई दुनिया में ये हो रहा है। जियोपॉलिटिकल बहुत बड़ा चेंज हो रहा है। जियोपॉलिटिकल चेंज मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पूरी दुनिया अभी प्रेसिडेंट ट्रंप का जो टैरिफ वॉर है उससे परेशान है, और भारत और चाइना को परेशान होना लाजमी है। बड़े मुल्क हैं ये, रशिया को भी। जब ये सारे मुल्क परेशान एक ही आदमी से हो, एक ही मुल्क से हो, तो ज़रूर वो साथ चलने की बात करेंगे। अब देखना है कि चाइना कहाँ तक एक विश्वासी मित्र के रूप में भारत के साथ चल पाएगा, और कहाँ तक भारत चाइना को साथ लेकर के एडजस्ट कर पाएगा, ये देखना है। लेकिन परिस्थिति ऐसी है कि पहली बार लग रहा है कि चाइना जो विश्वासघात करता रहा था नेहरू से लेकर के मोदी तक का, आज लगता है बदला हुआ चाइना है। अब देखना है कहाँ तक बदला है। इसके बारे में कुछ सवाल मुझे दिए गए हैं कि मैं उसकी व्याख्या करूं। पहला सवाल ये पूछा गया है मुझे कि ये जो भारत जो अभी चाइना में ढूंढ रहा है अमेरिका, ये चाइना कैसे विकल्प हो सकता है अमेरिका का, ऑल्टरनेटिव इंडिया के लिए कैसे हो सकता है, क्योंकि सब दिन तो विश्वासघाती रहा है। ये बात सही है, उनका प्रश्न सही है। इस संबंध में मैं कहना चाहूँगा कि भारत इसलिए परेशान है कि सबसे अधिक 50% टैरिफ अमेरिका ने भारत पर ही लगाया है। ये बार बार भारत को ये अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप बार बार असम्मानित कर रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये भारत को बताना है कि आपके दबाव में कभी भी भारत काम करने वाला नहीं है। इंडिपेंडेंट डिसीजन भारत ले सकता है और आगे भी लेगा। भारत का ये उद्देश्य नहीं है कि पूरी तरह अमेरिका को छोड़ दें, न ये उद्देश्य है पूरी तरह से चाइना के साथ चिपक जाएं। भारत बीच में रहेगा, लेकिन परिस्थिति के अनुसार आगे पीछे जा सकता है। लेकिन जो दूसरा सवाल पूछा गया है वो ये है कि 50% टैरिफ भारत पर लगाया तो भारत इतना परेशान हो गया। भारत ये क्यों भूल जाता है कि भारत जो सामान अभी तक अमेरिका से लेता आया है, इंपोर्ट करता रहा है, उस पर तो 100% टैरिफ लगाया है भारत ने। तो भारत जब 100% अमेरिका पर लगाए तो बड़ी अच्छी बात होगी, और जब अमेरिका भारत पर लगाता है सिर्फ 50%, तो भारत इतना परेशान हो जाता है। ये सवाल पूछा गया है। हाँ, ये सच है कि जैसे देखिए कि ऑटो इंपोर्ट्स करता है वहाँ से, अमेरिका से, तो ऑटो जो इंपोर्ट्स करता है भारत उस पर 100% टैरिफ लगाता है। बिल्कुल सच है। ये भी सच है कि ये जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट कुछ जो मंगा रहा है भारत अमेरिका से, उस पर भी 39% टैरिफ लगाया हुआ है भारत ने। ये सच्चाई है। पूरी सच्चाई सामने रख करके समीक्षा कीजिए तो पूरी तरह से यह समीक्षा संभव है, अन्यथा नहीं होगा। दूसरी बात एक और कहा जाता है कि ये 25% एक्स्ट्रा टैरिफ भारत पर लगाया है अमेरिका ने। वो इसलिए क्योंकि भारत की सरकार रशिया से क्रूड ऑयल परचेज कर रहा है और अपने देश में उसको रिफाइन करके फिर बेच लेता है
यूरोप में जाकर के। तो भारत प्रॉफिट कमा रहा है। तो भारत जब तेल खरीदता है और उसको फिर बेच लेता है और प्रॉफिट कमा रहा है, इस पर शिकायत है अमेरिका को कि इसी कारण से 25% बढ़ा दिया। लेकिन मैं कहना चाहूँगा ये पूरी तरह से गलत है। ये कहना सच नहीं है कि भारत की सरकार कोई तेल वहाँ से खरीद रही है, सस्ता तेल रसा से खरीद रही है, उसके रिफाइन करके महंगा करके बेच रही है। ये पूरी तरह से इल्ज़ाम भारत पर गलत है। आप जानते हैं कि मुकेश अंबानी जो रिलायंस के मालिक हैं, वो इंपोर्ट कर रहे हैं सारे सस्ते तेल रसा से और अपने जामनगर के रिफाइनरी में उसको रिफाइन करते हैं और यूरोप और सिंगापुर में उसको ले जाके बेच लेते हैं। कहा यह भी जा रहा है सिर्फ एक साल में मुकेश अंबानी ने $16 बिलियन का प्रॉफिट कमाया है। अगर ये भारत की सरकार सस्ता तेल खरीदती और रिफाइन करती, कम से कम भारत के लोगों को सस्ता तेल मिलता, लेकिन वो तो नहीं मिला, इसलिए कि प्राइवेट कंपनी पूरा का पूरा माल लेके जा रही है। ये सच्चाई सामने है। अब रही बात कि एक और सवाल पूछा गया है कि भारत ने एक कमज़ोर चाइना को क्यों चुना विकल्प के रूप में। चाइना जो है अमेरिका के सामने बहुत ही कमज़ोर विकल्प है, कमज़ोर ऑल्टरनेटिव है। भारत का कहना है कि बहुत सारी गलतफहमी भी हमारे दिमाग में है। गलतफहमी इसलिए है, जब कोल्ड वार का ज़माना था तो अमेरिका को जो थ्रेट मिल रहा था, जियोपॉलिटिकल थ्रेट, वो मिलता था सोवियत यूनियन से। लेकिन इकोनॉमिक थ्रेट जो अमेरिका को मिल रहा था वो सोवियत यूनियन से नहीं बल्कि जापान और जर्मनी से मिल रहा था। आज की क्या हालत है? आज की हालत ये है कि ये दोनों थ्रेट, चाहे वो जियोपॉलिटिकल थ्रेट हो चाहे इकोनॉमिक थ्रेट हो, वो सिर्फ और सिर्फ चाइना से ही अमेरिका को मिल रहा है और किसी देश से नहीं मिलता है। अगर अमेरिका सक्षम नहीं है, चाइना सक्षम, जब हम चाइना और अमेरिका का कंपैरिजन करते हैं तो बहुत सारी सच्चाई सामने आ जाती है। जैसे पहले देखिए इकोनॉमिक कंपैरिजन, इसमें कहाँ दोनों खड़ा है। चाइना के पास $20 ट्रिलियन है, टोटल जीडीपी $20 ट्रिलियन है, और अमेरिका के पास $31 ट्रिलियन है। देखने में लगता है कि अमेरिका बहुत आगे है, लेकिन पीछे जो चाइना है उसके पीछे ये कारण कहा जाता है ये है कि चाइना की जो करेंसी है युआन, उसको बांध के रखा है। अगर इसको ढीला छोड़ दिया होता तो चाइना भी $31 ट्रिलियन हो गया होता। तीसरी एक और बात है, जब हम कहते हैं कि अमेरिका के पास $31 ट्रिलियन है, तो हम एक बात भूल जाते हैं कि अमेरिका के ऊपर $38 ट्रिलियन का कर्ज भी है। ये 8 ट्रिलियन कहाँ से लाएंगे अमेरिका? चाइना की ये परेशानी नहीं है। एक और बात है, परचेजिंग पावर पैरिटी में चाइना बहुत आगे है अमेरिका से। ये फॉरेन करेंसी में चाइना बहुत आगे है अमेरिका से। ये सारी सच्चाई है। रही बात सैनिक ताकत में, मिलिट्री पावर में, कहा जाता है कि नेवल पावर में चाइना ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। और ये भी देखिए कि चाइना के टोटल सैनिक 21 लाख हैं, अमेरिका के सिर्फ 10 लाख है। अब जहाँ तक एक्सपोर्ट की बात है और सप्लाई चेन की बात है, अमेरिका बहुत पीछे है और चाइना बहुत आगे है। ये भी सच्चाई है। फॉरेन एक्सचेंज में तो अमेरिका भारत से भी पीछे है, चाइना तो नंबर 1 है पूरी दुनिया में। जहाँ तक भारत और चाइना के इसका सवाल है, चाइना भारत से 5 गुना अधिक उसके पास टोटल जीडीपी है। भारत के पास सिर्फ $4 ट्रिलियन है, चाइना के पास $20 ट्रिलियन है। 5 टाइम्स चाइना हैव मोर देन इंडिया। यही नहीं, परचेजिंग पावर पैरिटी में तो बहुत आगे है ही। ये पर कैपिटा इनकम में भी चाइना करीब 14,000 बिलियन है, इंडिया के पास सिर्फ 2500 बिलियन है, तो बहुत पीछे है। ये सारी सच्चाई है। लेकिन जो सबसे बड़ी कमी है चाइना के साथ, जो कि अमेरिका के साथ नहीं है, इंडिया के साथ नहीं है, वो ये है कि चाइना पर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं वो क्या करेगा। नेहरू से लेकर मोदी तक हर प्राइम मिनिस्टर को, हर एडमिनिस्ट्रेशन को चाइना ने विश्वासघात किया है।
अब ये देखना है कि अभी चाइना क्या कर रहा है। बदला हुआ तो लगता है, ये बदला हुआ सिर्फ नाटक है या सच्चाई है, ये थोड़े दिन के बाद पता चल जाएगा। अब रही बात ये एनालिसिस की, तो पढ़ा एनालिसिस मेरा ये है कि अमेरिका और नेटो एक साइड में और चाइना और रशिया दूसरे साइड में, लगभग दोनों की बराबर ताकत है, मिलिट्री पावर और हर चीज़ में दोनों बराबर हैं। अब भारत किधर जाता है उस पर निर्भर करता है। भारत बैलेंसिंग पावर है, अमेरिका नेटो के साथ गया तो ये ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा, रशिया चाइना के साथ जाएगा तो ज़्यादा ताकतवर हो रहा है। तो भारत को दोनों तरफ से मलाई मिलने वाली है। पूरी तरह से भारत अमेरिका को नहीं छोड़ सकता, ना अमेरिका भारत को छोड़ सकता है, न चाइना को छोड़ सकता है, न चाइना भारत को छोड़ सकता है। दूसरी बात है, जहाँ तक ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का कहा जाता है कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा लार्जेस्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। जब लार्जेस्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन की बात हम करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि 80% जो लैंड मास है एससीओ में, वो पूरे यूरेशिया का 80% इसी के पास है। पूरी दुनिया का 42% पॉपुलेशन सिर्फ एससीओ में ही है। बड़ी ताकत है। और इसके साथ ही अगर आप देखेंगे कि ये 5 रीजन का एक कॉमन प्लेटफॉर्म है। 5 रीजन मतलब हुआ यूरेशिया और सेंट्रल अमेरिका। इसके 6 देश हैं। कौन कौन है? रसिया है, बेलोरसिया है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है और उज्बेकिस्तान है। 6 देश ये सेंट्रल एशिया और यूरेशिया का है। वेस्ट एशिया का ईरान इसका मेंबर है। साउथ एशिया का चाइना पाकिस्तान इसका मेंबर है, इंडिया पाकिस्तान इसका मेंबर है। और पैसिफिक एशिया का चाइना इसका मेंबर है। टोटल 10 मेंबर है और 5 रीजन है। ऐसा कहीं दुनिया में नहीं है अभी तक। लेकिन इसमें सब चीज़ अच्छी बातें ही नहीं है। सबसे गलत बात यह है, ये चाइना का जो ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है वो भयंकर है। चाइना अकेले अपनी मर्जी से जो चाहता है वो एससीओ में करता है। भारत की साझेदारी जो होनी चाहिए थी बराबरी का, वो भारत को कभी नहीं मिला है। इसका एग्जाम्पल मैं देता हूँ। 2023 में जब ज्वाइंट डिक्लेरेशन जो लिखा जा रहा था, तो चाइना ने क्या किया कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को इसमें डाल दिया। भारत ने कहा ये गलत हुआ है, क्योंकि ये तो बेल्ट एंड रोड आपका इलीगल है, पीओके होकर के ये जा रहा है और इलीगल रास्ते पर जा रहा है। ये भारत का एरिया है, आप क्यों ले जा सकते हैं? मैंने भारत को पूछे, लेकिन उन लोगों ने नहीं हटाया, इसको रखा ज्वाइंट में। भारत ने साइन नहीं किया। 25 में अभी भी 2-3 महीना पहले राजनाथ सिंह जी डिफेंस मिनिस्टर का जो कॉन्फ्रेंस वहाँ हुआ उसमें गए थे। फिर वही पहलगाम की कहीं चर्चा नहीं है, लेकिन बलूचिस्तान की चर्चा जरूर है उसमें। तो इस तरह से ये मनमानी है चाइना का भारत के अगेंस्ट में। चाइना ने कहा कि भाई आप पहलगाम में कत्लेआम हुआ है और पाकिस्तान के टेररिस्ट ने स्वीकार किया है कि हमने किया है, फिर भी आप इसमें नहीं डाल रहे हैं। बलूचिस्तान में ऐसी कोई बात हुई नहीं है, कोई दूसरा देश नहीं जाता है वहाँ पर, फिर भी आप डाले हुए हैं। भारत की बात नहीं माना, भारत ने कहा हम साइन नहीं करेंगे। तो अब तक का ये एससीओ विश्वास भारत के अनुसार नहीं, कभी नहीं रहा है, भारत के खिलाफ रहा है। आगे बदल जाए बात अलग है, लगता है कि बदलेगा, क्योंकि देखने में लगता है कि इसका जो व्यवहार है एससीओ का और चाइना का, उसमें सुधार के रुझान तो हैं। अगर विश्वास करने की बात जहाँ तक होगी, विश्वास के भी आसार हैं। ये नहीं कि चाइना खराब था तो आज भी खराब रहेगा सोने। चाइना भी बड़ी बदली हुई परिस्थिति में खड़ा है भारत के साथ, हो सकता है कि सुधर जाए। लेकिन एक बात है, ये स्ट्रेटजिक पार्टनर में अमेरिका बहुत आगे है चाइना से। इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन चाइना दे पाएगा अमेरिका की तरफ भारत को, या दूसरी बात टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेगा, ये देखना बाकी है। या फिर ये जो डिफेंस का डाइवर्जेंस है, ये सुविधा मिलेगी। बहुत सारी बातें हैं जो अमेरिका के साथ अमेरिका शेयर करता है भारत के साथ, चाइना करेगा। तो कुछ बातें हैं जो अभी देखना बाकी है। जब भविष्य सामने पूरी तरह से आएगा तो हम उसको देखेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन एक बात सच है कि पूरी तरह से भारत अमेरिका को छोड़ने नहीं जा रहा है, ना अमेरिका भारत को छोड़ने जा रहा है। पूरी तरह से चाइना को स्वीकार भारत नहीं कर पाएगा, और न चाइना पूरी तरह से भारत को स्वीकार पाएगा। कभी भी चाइना रसा नहीं हो सकता है, न वो अमेरिका हो सकता है। लेकिन हो सकता है, ये तो स्पेकुलेशन है, अंदाज है। 4 महीने में 6 महीने पर चल जाएगा चाइना कहाँ पर खड़ा है। जो भी है, हम चाहते हैं कि भारत की सुरक्षा सुदृढ़ रहे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूँगा।
each and everyone. Thank you, each and every one of you.